तरह खैर आफियत से रखे और खुश व आबाद रखे। आज हमारा आना हुआ मदरसा इमदादिया में आया हूँ तो हमारे सामने बहुत बड़े बुज़ुर्ग इंसान जो मदरसा के सेक्रेटरी भी हैं वो यहाँ पर हमारे सामने तशरीफ़। अच्छा, सदर है, आप सदर हुए जी, मदरसा के सदर हैं, वो हमारे सामने इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जंग आज़ादी में जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ असल में है क्या, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं क्यों दी हैं, इसीलिए दी हैं कि हमारे साथ इस हिंदुस्तान में जुल्म ज़्यादती हो। तो इंशाअल्लाह आज उनसे बात करेंगे कि ये जो जंग आज़ादी हुई है उसमें मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है। तो हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी ये है कि अंग्रेज़ों की ज़्यादती हो रही थी। अंग्रेज़ इसको जो प्रिविलेज चाहिए वो प्रिविलेज नहीं दे रहा था, जो राइट्स चाहिए वो राइट्स नहीं दे रहा था। तो हमारे उलमाओं ने, हमारे आवाम ने इसका भरपूर खिलाफ किया और अपनी जानें दी, अपना माल कुर्बान किया। और जहाँ तक हो सकता था, आप डाटा उठा के देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान ही सबसे आगे थे, मुसलमान ही ने ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दी है। और जो हमने कहा ना, मेरे पास तो है, हम लेके नहीं आए, इंडिया गेट पर जो वो सब कितना किसके आदमी मरे, हाँ लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो इसलिए अल्लाह उन लोगों को शहीद का दर्जा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हम लोगों पर जो अब जो ज़्यादती हुई है, अल्लाह को माफ़ करे। तो ये हज़रत आप भी कुछ कह दें, पहले आप अपना तारुफ करा दें हमारे ऑडियंस। अच्छा, हमारे सीनियर ये है, टीचर हैं, जो कोई नहीं पढ़ा सकता ये पढ़ा सकते हैं। सन 1947 ईस्वी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 की तारीख वो तारीख है जो यादगार मनाने के लायक है। और हकीकी बात यह है कि हकीकी खुशी आज के दिन होनी चाहिए मुसलमानों को, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों को, इसलिए कि इस मुल्क मेरा, घर मेरा और कब्जा गैरों का, आइन दूसरों का, और हम मजबूर और बेकस हो करके जो है जिंदगी गुजार रहे थे। न तो मजहबी एतबार से आज़ादी थी, न हमारे हुकूक हमको दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्गों ने यह महसूस किया कि नहीं, ये जिंदगी अच्छी नहीं है, गुलामी की जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है। इसलिए उन्होंने आज़ादी की तहरीक छेड़ी और अरसे तक मुसलमान खुद आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। जब नाकामी हुई तो फिर बिरादराने वतन को शरीक किया गया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के कामयाबी मिली है। और इस लड़ाई के अंदर जिस तरीके से पेश कदमी मुसलमानों ने की, इसी तरीके से भरपूर तादाद में और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमानों ने ही हिस्सा लिया है और उलमा ने हिस्सा लिया है, मसाजिद के अइम्मा ने हिस्सा लिया, मदारिस के उलमा ने हिस्सा लिया, मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। गर्दे की आज भी इंडिया गेट पे जाकर के आप देख लें तो वो गेट और उस गेट के ऊपर जिन मुजाहिदीन आज़ादी के नामों की फहरिस्त है, वो फहरिस्त इस बात की शहादत देती है कि कसीर तादाद में मुसलमानों ने कुर्बानी दी है और ख़ास तौर से उलमा ने कुर्बानी दी है। ये बदकिस्मती है हमारी कि आज हमारे इस देश के ऊपर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जो नफरत की खेती कर रहे हैं और उस नफरत की खेती में वो अपने इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं। जरूरत है इस बात की कि तमाम बिरादराने वतन इस बात को महसूस करें और इस
اس صورت حال کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اور تمام ہندوستانیوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے ملک کی حفاظت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تائید کرتے ہیں جو ہمارے امام صاحب نے کہا، مولانا نے کہا. تائید کرتا ہوں.